हाउ टू मैनिफेस्ट डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर। अपने डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर को किस तरह से मैनिफेस्ट किया जाए, अगर आप जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइज़ आज का जो वीडियो है वो मेरे तकरीबन कमेंट्स में भी हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन यही आ रहा है और मुझे इंस्टाग्राम पे भी इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सारे मौसूल हो रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं इस पर फिर से एक वीडियो बना ही डालती हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन एसपी मैनिफेस्टेशन पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन हालांकि मैंने नेविल गोदार्ड के बारे में भी बताया था कि किस तरह से उन्होंने अपनी मैरिज मैनिफेस्ट की। मैंने अपने बारे में भी बताया था कि मैंने अपना डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर कैसे मैनिफेस्ट किया। हालांकि उस वक्त मैं टोटली लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में कुछ नहीं जानती थी, अनकॉन्शियस थी, लेकिन मेरी एनर्जी उस वक्त की क्या थी वो मुझे अच्छे तरीके से याद है गाइस। तो चलें आज फिर से हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लोग परेशान हैं उनकी हेल्प हो सके, जो अपनी लाइफ में बेसुकून है उनको सुकून मिल सके और उन्हें पता चले कि पावर सारी उनके हाथ में है। और इसके अलावा इस कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि कम्युनिटी बॉन्ड बन सके और मुझे पता चले आप इस वक्त कौन सी जर्नी पे हो, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो। और इसके अलावा लाइक किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए। और अगर किसी को फ्री गाइडलाइन चाहिए तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे आएँ, डीएम कीजिए। व्हाट्सएप पे सिर्फ वो लोग आएँ जिन्हें पेड कोचिंग सर्विस चाहिए, ठीक है गाइस, जिनको अपना मतलब एक क्वालिटी टाइम मेरे साथ उन्होंने मेरी गाइडलाइन में स्पेंड करना है, वो लोग व्हाट्सएप पे आएंगे, पेड कोचिंग सर्विस वाले। तो स्टार्ट करते हैं। जो इन चीज़ों की डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। किस तरह से आपको व्हाट्सएप कोचिंग लेनी है, किस तरह से आप इंस्टाग्राम पे फ्री गाइडलाइन ले सकते हो, सारी डिटेल इसमें डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता रही थी कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं इस पे कि एसपी को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए। इस पे काफ़ी वीडियोस हैं डिफरेंट टाइटल्स के साथ, लेकिन और उनमें मैंने एक में तो नेविल गोदार्ड के बारे में भी बताया था कि किस तरह से उन्होंने अपनी मैरिज मैनिफेस्ट की थी। तो और मैंने अपने बारे में भी बताया था कि मैंने जब अपना डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट किया तो उस वक्त मेरी मतलब क्या सिचुएशन थी, मेरा माइंड किस तरह का होता था, मेरी क्या एनर्जी होती थी। तो एनीवेज़ फिर भी मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ गाइज़, और इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि किस तरह से आप अपना डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने किसी को चूज़ किया कि ये इंसान जो है मेरा लाइफ पार्टनर बने, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वही बंदा मेरा लाइफ पार्टनर है भी। तो उस वक्त मेरी एनर्जी इस तरह से थी कि मैं सोचती थी कि यार मेरे अलावा ये कहाँ जाएगा यानी कि मुझसे अच्छा कौन मिल सकता है इसको, यानी कि इतना मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई था। और ठीक है कि मैं इस पर्सन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं ज़्यादा मुझे उससे ज़्यादा अपनी मतलब ज़ात पे कॉन्फिडेंस था, एक कॉन्फिडेंस, एक डिसीजन। ये एनर्जी आपको चाहिए गाइस। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही हालांकि आपको बता दिया, आगे वीडियोस तो सारी पड़ी हुई है, लेकिन स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहला जो स्टेप है वो तो होता है ये वाला, और यही तकरीबन सारा हावी होता है आपके इस जर्नी में कि एक कॉन्फिडेंस, एक डिसीजन कि यार ये पर्सन किधर जाएगा, इस बेचारे को मेरी तरफ ही आना पड़ेगा क्योंकि मुझसे बेहतर तो है ही कोई नहीं। और ये वो गरूर वाला नहीं है, ये एक कॉन्फिडेंस वाला है, मतलब फैसला, एक ऐसा डिसीजन है जिसमें एक कॉन्फिडेंस झलकता है आपको अपनी ज़ात पे। गरूर वाला नहीं, एक हकीकत वाला कि ये बात हकीकत है और ये थी भी। तो ये चीज़ होनी चाहिए गाइस। तो ऑफ कोर्स आपको भी इसी तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए। सबसे पहले अपना लाइफ पार्टनर जो आपको पसंद है पर्सन लाइफ में, चाहे अब आप लड़का हैं या लड़की हैं, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको अपनी ज़ात पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मेरे से अच्छा कौन मिल सकता है बिला इसको, तो इसने बेचारे ने किधर जाना है। और तो ये वाला कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आइए और एक डिसीजन बना लीजिए, एक डिसाइड कर लीजिए कि हाँ जूलियट क्लेरी है, तो वो मेरी काफ़ी फेवरेट थी, मैं पहले उसकी वीडियोस भी काफ़ी सुना करती थी, तो उसकी मुझे ये बात बहुत पसंद है। और ये बात मैंने और कहीं इतनी नहीं देखी पड़ी है कि मतलब वो कहती है कि आप डिसाइड कर लीजिए। तो वाकई उस वक़्त मैंने भी ये डिसाइड किया था, मुझे नहीं पता था, ना मुझे किसी ने गाइड किया, बस मेरी अपनी एनर्जी ऐसी थी। और मैं इस तरह का बंदा थी कि जो ज़्यादा इमेजिनेशन में रहता है,
जो छोटी छोटी कहानियाँ बनाता रहता है, लेकिन वो सारी कहानियाँ या इमेजिनेशन सारी मेरे हक में होती थी, पॉजिटिव होती थी। तो मैं डे ड्रीमिंग बहुत करती थी। तो ये चीज़ थी गाइस कि सबसे पहला स्टेप अगर आपको चाहिए तो वो है एक कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस किस तरह आएगा वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ जी। तो गाइस सबसे पहला काम ये है आपका कि आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो। अगर जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो अपने बारे में इतना क्लियर नहीं है या इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो आप, अगर अपने बारे में आपको डाउट्स आते हैं, तो मस्ट भी आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। तो जब सेल्फ कॉन्सेप्ट कोई इतनी अलग चीज़ नहीं है, कोई इतनी वो क्या उसको कहते हैं, कोई बहुत बड़ी ऐसे चीज़ नहीं है कि जी वो कर लेंगे या उसमें इतना आपको टाइम लग जाएगा, इतने सालों लग जाएंगे, नहीं। वो भी एक डिसीजन ही होता है कि मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट। ठीक है, तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, ये वाला। इस सेल्फ कॉन्सेप्ट में जब आप आ जाते हो, नेचुरली आपकी ये अजम्पशन बन जाती है कि मैं तो बेस्ट हूँ। उस वक़्त गाइस बेशक आप किसी से मोहब्बत करते हो, लेकिन आपको अपनी ज़ात विजिबली नज़र आती है, आपको एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है, आप एक हैप्पी मूड में होते हो। तो सबसे ज़रूरी बात जो है, सबसे जो पहला नुक्ता है, जो सबसे पहला पॉइंट है, वो ये है कि अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाइए और अंधाधुंध दूसरे के पीछे मत भागिए। एक कॉन्फिडेंस में रहिए, एक हैप्पीनेस में रहिए, डे ड्रीमिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मतलब उस पर्सन को अपने अना का मसला मत बना लीजिए, अपनी ईगो मत बना लीजिए। हैप्पी रह के, रिलैक्स रह के, क्योंकि ईगो जब आप बनाएंगे तो आप रिलैक्स नहीं रह पाएंगे, आप बेचैन हो जाएंगे। तो हैप्पी रह के, रिलैक्स रह के, एक कॉन्फिडेंस लेके चलिए, तो मस्ट बी वो पर्सन आपका ही है। ठीक है गाइस, अब ये तो हो गई कि जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है। जिनका ख़राब है वो क्या करें, वो यही करें गाइस कि वो रिपीट करते रहें कि वो बेस्ट हैं, वो रिपीट करते रहें कि वो अच्छे हैं, वो सबसे अच्छे हैं और वो इस काबिल हैं, वो डिज़र्व करते हैं अच्छी चीज़ों को, अपने एसपी को या लाइफ में पैसे को या कुछ भी जिसको वो मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो सबसे पहले ज़रूरी यही है यहाँ पे, क्योंकि लाइफ पार्टनर की बात हो रही है, तो आप ख़ुद को डिज़र्विंग मानना शुरू करें। उसके लिए आप रिपीटिशन करिए, चाहे लिखें, चाहे बोलें, चाहे सिर्फ फील करें। तो देखें, जो होती है ना नेचुरल मैनिफेस्टेशन, वो ज़्यादातर विश फुलफिल्ड स्टेट में रहने से होती है। और विश फुलफिल्ड स्टेट में रहना मोस्टली रिपीटेशन से ही होगा। और अगर आप बोलते रहें, अफर्म करते रहें, तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट होगा। इतना ऊंचा बोलें कि आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे और आप अफर्म करते रहें, तो आपको विजिबली अपनी ज़ात में भी फ़र्क नज़र आएगा। आप आहिस्ता आहिस्ता बदलोगे, आपको ख़ुद में चेंजिंग्स फील होंगी, आपको बाहर की दुनिया अलग से नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ज़रूर काम कीजिए, रिपीट कीजिए, बोलिए, लिखिए, सुनिए, कुछ भी करिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि नेचुरल रह के। नेचुरल किस तरह से रहा जा सकता है, मोस्टली कोशिश कीजिए कि फ़ील कीजिए इसको कि मैं बेस्ट हूँ, फ़ील कीजिए इस बात को कि मैं डिज़र्विंग हूँ। ठीक है गाइज, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना गाइज। आप कहेंगे कि मैं तो भी आपको बोल रही थी कि स्टेप बाय स्टेप बताने लगी हूँ और अभी मैं बोल रही हूँ इसके बाद कुछ भी नहीं करना। तो वाकई मैनिफेस्टेशन जो होती है वो मतलब होती है क्योंकि आपको ये फील करना होता है कि ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास है, तो इसकी बात करने के लिए कुछ नहीं रहता गाइज। और एक्शंस जो हैं, लोग एक्शंस की बात करते हैं। जब आप इस फीलिंग में होते हो, जब आप ऑलरेडी इस अजम्पशन पे होते हो, आप ये परसीव कर रहे होते हो कि आप बेस्ट हो, आप डिजर्विंग हो, तो चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ आती हैं, खुद ब खुद। एक्शंस जो आपको लेने होंगे खुद ब खुद चल के आपके पास आएंगे, तो आप इंस्पायर्ड एक्शन ले पाओगे फिर, अगर आपको लेने ज़रूरी हुए भी तो। अदरवाइज़ तो इस तरह होता है कि एक्शन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है गाइस कि आपको अपनी ज़ात पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डाउट्स आते हैं, नॉर्मली सब लोगों को आते हैं, हमारा थिंकिंग स्टाइल ही ऐसा है, इंसानी माइंड है ही ऐसा, ये नॉर्मल चीज़ है। डाउट्स का आना मुझे भी आते थे, अभी भी आते हैं समटाइम्स, लेकिन आपके इन डाउट्स को आपके उस कॉन्फिडेंस से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जो कॉन्फिडेंस आपका ये बताता है कि ये चीज़ ऑलरेडी आपकी है, आपका लाइफ पार्टनर आपका है, वो कॉन्फिडेंस बड़ा होना चाहिए इन डाउट्स से, तो फिर खैर है। ठीक है, छोटे मोटे डाउट्स आते हैं जाते हैं, उनको एड्रेस कीजिए और फिर ख़ुद को बताइए कि नहीं, ये तो
जस्ट इसलिए आते हैं कि हमारा माइंड इस तरह का सोचने का आदी है। एक्चुअली ये बात नहीं है। एक्चुअली ये पर्सन मेरा ही है। एक्चुअली ये मेरा लाइफ पार्टनर है क्योंकि मैं ही डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। ठीक है गाइस, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। विश फुलफिल्ड स्टेट में रहना ज़रूरी होता है, लेकिन इतना सख्त खुद को कैद कर लेना विश फुलफिल्ड स्टेट में कि आपको जो हकीकत है, हकीकत मतलब हम 3D को हकीकत बोलते हैं और अपने 4D को हम इल्यूजन या फिर समझते हैं कि इमेजिनेशन है। हालांकि दोनों सेम ही होती हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होता है कि एक चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और दूसरे ख्याल या थॉट को अभी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हकीकत नहीं है, वो भी हकीकत है। लेकिन हम चूँकि 3D को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हमें ये हकीकत लगती है। एक्चुअली ये भी उसी तरह की एक थॉट ही थी जो अभी एक्सपीरियंस में आ रही है। तो बस ये समझिए कि जिस तरह से ये मेरी थॉट हकीकत बन रही है अभी आजकल में, जो मैंने कर रहा हूँ या एक्सपीरियंस कर रही हूँ, पास्ट में मैंने कुछ ऐसा सोचा था, तो इसी तरह अब मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो आगे फ्यूचर में मेरा एक्सपीरियंस बनेगा। तो मुझे अभी यही सोचना है कि मेरा लाइफ पार्टनर ऑलरेडी मेरे साथ है, वो मेरा ही है। ये ना भी सोचे ना कि वो मेरे साथ है, तो ये सोचे कि वो मेरा ही है, वो मेरा लाइफ पार्टनर है ही है, उसी ने मेरी ज़िंदगी में आना है। तो इस तरह से भी मैनिफेस्टेशन होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पक्का यही सोच लें और अब पक्की अपनी लाइफ को इस तरह से गुजारना शुरू कर दें कि आपका माइंड आपसे क्वेश्चन ही करता रहे बेचारा कि यार ये क्या हो रहा है, तुम बोल रहे कुछ और हो रहा कुछ और है। खुद को नेचुरल फील कराने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने 3D को देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन ख़ुद को बताओ कि मैंने जो कुछ अपने इमेजिनेशन में देखा है वो मेरी लाइफ का पार्ट बनने जा रहा है और यही होने जा रहा है। तो इस तरह आप विश फुलफिल्ड स्टेट में रह सकते हो। ठीक है गाइस, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना और दूसरे विश फुलफिल्ड स्टेट में रहना, ये 2 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। कि मतलब आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आप डिजर्विंग हैं और ये पर्सन आपका ही है। इसके बाद से आपने विश फुलफिल्ड स्टेट में रहना है। डे ड्रीमिंग कीजिए। आपको इतना अंधाधुंध स्क्रिप्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है, कोई इतना ज़्यादा। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के मालिक हो, आप डे ड्रीमिंग कीजिए, आप अफर्म करते रहिए और इसको इजी लीजिए। जितना आप इसको इजी लोगे, जितना आप डाउट्स को एड्रेस करके साइड पे कर दोगे, इतना जल्दी अच्छी एनर्जी में रहोगे, जितना अच्छी फ्रिक्वेंसी में रहोगे जितना, इतनी जल्दी आपका लाइफ पार्टनर जो है, डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर जो है, वो आपका जल्दी बनेगा, इतनी जल्दी वो आपका बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये है आज की वीडियो। इसके अलावा भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए या आपको कोचिंग चाहिए तो बेशक आप मोस्ट वेलकम, आप आइए। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको प्राइजेस का मिल जाएगा, स्केड्यूल क्या है। और इंस्टाग्राम पे अगर आप आते हो गाइडलाइन के लिए तो हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन होती हूँ और मैं ज़रूर चेक करती हूँ मैसेजेस। आज भी मैंने चेक किए हैं और यही डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन थे तो इसलिए मैंने इसी पे वीडियो बना डाली है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम सैर है। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है, इस पे बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये वाकई काम करता है। कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फ़न है गाइस। फ़न की इस जर्नी में आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर।